तो फिल्म की शुरुआत होती है और हम सी साइड पर एक लड़की को देखते हैं जो कुछ सोच रही थी। अचानक ही वहां पर एक अजीब सा आदमी आता है जो किसी रोबोट की तरह चलते हुए उस लड़की को किडनैप कर लेता है और अपनी वाइट वैन में बिठाकर कहीं ले जाता है। नेक्स्ट सीन में हमें एक अजीब सा घर दिखाया जाता है जहाँ कोई फर्नीचर, कोई सामान नहीं था। फ्लोर, दीवारें, यहाँ तक कि हर चीज वहाँ पर वाइट थी और जिस लड़की को किडनैप किया गया था हम उस लड़की को वहीं पर देख रहे थे। इधर हमें एक और भी लड़की को दिखाया जाता है जो उसके सभी कपड़े पहन लेती है। अब ये लड़की जिसने किडनैप हुई लड़की के कपड़े उतार कर पहने थे, उसे इन कपड़ों के ऊपर चींटी दिखाई देती है जिसे वो बहुत गौर से देखने लग जाती है, जैसे वो इस चींटी के चलने पर भी रिसर्च कर रही हो। अब नेक्स्ट सीन में हमें आसमान में एक एलियन शिप दिखाया जाता है जो जमीन पर उतरने के बजाय बादलों में ही गायब हो जाता है। और अब सीन दोबारा उसी लड़की के ऊपर शिफ्ट हो जाता है जिसने अभी पिछले लड़के के कपड़े पहने थे। वो लड़की अब एक मॉल में उतरकर बहुत सारी शॉपिंग करती है, अपना हुलिया चेंज करती है और अपने आप को बहुत खूबसूरत सा तैयार करती है और फिर दोबारा अपनी गाड़ी लेकर सड़कों पर निकल जाती है। और इसके बाद वो सड़क पर नजर आने वाली एक लड़की को रास्ता पूछने का झांसा देते हुए अपनी गाड़ी में बिठा लेती है। गाड़ी में बैठे हुए इनकी बहुत सारी बातें होती हैं। लड़की उस लड़के के बारे में बहुत सारी पर्सनल क्वेश्चन भी करती है कि जैसे उसकी फैमिली में कौन है, क्या उसका कोई लाइफ पार्टनर है या नहीं है। और इस तरह बातें होते होते वो लड़का इतना उसकी बातों में आ जाता है कि उसके घर ही चला जाता है उसके कहने पर। इस टाइम लड़के के चलने के अंदाज से हमें ये फील हो रहा था जैसे वो लड़का पोसेस हो गया हो, उसके ऊपर किसी और चीज का कब्जा हो गया हो। वो इस लड़की के पीछे बस चलता ही जा रहा था, इर्द गिर्द पर तो वो वर्क कर ही नहीं रहा था। ये घर ऐसा था मानो कोई अंधेरी दुनिया, यहाँ ना कोई फर्नीचर था ना ही कोई और चीज। फर्श पर अब हम उसका अक्स भी देख पा रहे थे और आगे चलने पर पता चलता है कि वो अक्स इस वजह से आ रहा था क्योंकि आगे वाली जगह किसी अजीब से लिक्विड से बनी हुई थी। वो लड़का अब पोजेस अंदाज में ही अपने कपड़े उतारता चला जाता है और जैसे जैसे ये आगे बढ़ता है हर बढ़ता हुआ कदम उसे नीचे काली दलदल में लेकर जाता रहता है। जबकि वो लड़की उस दलदल में नहीं डूब रही, वो लड़का उस पोजीशन में कुछ भी समझ नहीं पाता, यहाँ तक कि उसका मुंह भी उस लिक्विड के अंदर चला जाता है। वो लड़की पीछे मुड़कर देखती है, वो लड़का पूरी तरह उस लिक्विड में गायब हो चुका था। इसलिए वो आगे बढ़ते हैं और अपने कपड़े पहनकर दोबारा वैन में बैठकर निकल जाते हैं। और यहाँ से हमें पता चलता है कि ये लड़की किसी खास मकसद के लिए काम कर रही है और इसी तरह लड़कों को अपना शिकार बनाती है। और अब वो अपने एक नए शिकार के लिए निकली थी। वो लड़की अब की बार एक समुद्र के किनारे पर आई थी जहाँ पर वो एक आदमी को स्विमिंग प्रैक्टिस करते हुए दिखती है। इससे पहले कि वो उसे अपने बातों के जाल में फंसा पाती, वो आदमी देखता है कि दूर एक औरत अपने डॉग को बचाने के लिए समुद्र में जंप कर चुकी थी। अपने डॉग को तो वो बचा ना पाई लेकिन खुद भी अब वो ऐसे पॉइंट पे पहुंच चुकी थी कि वापस आना उसके लिए मुश्किल था। समुद्र की लहरों ने उसे अपने अंदर फंसा लिया था और वो अपने आप को बचा नहीं पा रही थी। उस औरत को बचाने के लिए उसका हस्बैंड भी उसके पीछे चला जाता है और उसे भी समुद्रों की लहरों के अंदर फंसे देखकर इस स्विमर को तैस आ जाता है और वो खुद भी उन्हें बचाने के लिए समुद्र में जंप कर देता है। वो आदमी को तो बचा लाता है लेकिन उस आदमी की वाइफ पानी के अंदर ही गुम हो जाती है, डूब जाती है। उसका हस्बैंड पागल हुआ अपनी वाइफ को लेने के लिए दोबारा पानी में उतर जाता है। वो स्विमर दोबारा पानी के अंदर जाता है उस आदमी को बचाने के लिए और बहुत मुश्किल से उसे खींचकर बाहर भी ले आता है। उस आदमी को बचाने के चक्कर में इस स्विमर की भी ताकत बहुत ज्यादा खत्म हो चुकी थी, वो भी वहीं पर गिरकर बेहोश हो जाता है। ये लड़की दूर खड़े बिना किसी इमोशन के ये सारा तमाशा देखती रहती है और फिर उस स्विमर के पास जाकर उसके सर पर एक पट्टा मारती है, जैसे वो ये कंफर्म करना चाहती हो कि यह आदमी बेहोश ही है और बेहोश ही रहे। और उसके बाद उसे उठाकर वो यहाँ से निकल पड़ती है। अब वो कपल जो पानी में डूबकर मरा था, उनका बेटा भी यहाँ पर रो रहा था बहुत ज्यादा, लेकिन इस लड़की ने बच्चे के रोने पर ध्यान देना तो दूर की बात, उसे मुड़कर देखा भी नहीं। ये इतनी बेरहम थी। काफी टाइम गुजर जाता है और हमें रात का सीन दिखाया जाता है। वो लड़की जिस साहिल के किनारे से उस लड़के को किडनैप करके लेकर गई थी, उसी का एक साथी बाइक पर उसी साहिल पर आता है और वहां से उस गायब हुए आदमी के सारे कपड़े और चीजें भी गायब कर देता है ताकि किसी को भी कोई सुराग ना मिल सके कि वो आदमी गायब कहाँ हुआ। अजीब बात ये भी यहाँ पर फील होती है कि वो बच्चा जिसे वो लड़की भी इग्नोर कर गई थी, अब ये लड़का भी ऐसे इग्नोर कर गया था जैसे उसे परवाह ही ना हो इस बच्चे की, और अभी तक वो बच्चा वहीं पर रो रहा था, बिलक रहा था। जबकि हमें उस लड़की को दिखाया जाता है जो इस टाइम नाइट क्लब में थी।
वो अपने एक और शिकार को फंसाती है और पहले की तरह उसे भी अपने उसी घर में ले जाते हैं। इस लड़के के साथ भी बिल्कुल पहले लड़के जैसा असर होता है। वो पोजेस हालत में अपने कपड़े उतारता है और फिर पूरा उस लिक्विड में डूब जाता है। फाइनली हमें अब उस लिक्विड के अंदर का सीन दिखाया जाता है। उस लिक्विड के अंदर इस टाइम वो स्विमर भी था। दूसरा लड़का उस स्विमर को देखता है और जैसे ही उसे टच करता है तो उसकी बॉडी एकदम से फट जाती है, छोटे छोटे टुकड़ों में डिवाइड हो जाती है और फिर एक वैक्यूम की तरह की मशीन उन सारे टुकड़ों को अपने अंदर खींचकर प्रोसेस करने लग जाती है। और अब यही हाल इस दूसरे लड़के का भी होने वाला था। अभी लड़की दोबारा अपने शिकार के लिए निकल जाती है और जब वो रोड पर होती है तो उसे एक फूल वाला फूल देकर जाता है और बताता है कि ये फूल दूसरी गाड़ी वाले ने भेजा है। ये लड़की कुछ भी रिएक्ट नहीं करती, उस फूल को पकड़ लेती है और ये भी नहीं सोचती कि इस फूल पर खून लगा हुआ था। खैर खून की खास वजह नहीं थी, वो खून उस फूल बेचने वाले का ही था जिसका हाथ कटा हुआ था। ऐसे ही अब वो लड़की एक और शिकार को उसे घर के अंदर लेकर आती है और इसी टाइम पर अब वो आदमी जो मोटरसाइकिल पर हमेशा इसके गायब किए हुए लड़कों के पीछे से उनके सुराग मिटाता है, वो इसके पास आता है। ये दोनों आपस में कोई बात नहीं करते, बस खामोशी से एक दूसरे की आंखों में दिखते हैं और फिर वो लड़का यहाँ से चला जाता है। इसके बाद ये दोनों ही पैदल इस घर से निकल जाते हैं, लड़की अपने मिशन पर और लड़का अपने काम पर। और यहाँ वो एक आदमी से टकरा कर गिर जाते हैं और उसे हेल्प करने के लिए यहाँ पर बहुत सारे लोग इकट्ठा हो जाते हैं। उसे ये सब अजीब लगता है और अजीब क्यों लग रहा था ये बात हमें आगे रिवील होगी। खैर अब वो सभी लोगों को बहुत गौर गौर से देखने लग जाती है, जैसे उन्हें नोट कर रही हो वो किस तरह जी रही हैं। खैर वो अब अपने मिशन पर ही फोकस करने लग जाती है और अब एक ऐसे आदमी के पास जाती है जिसका चेहरा कुछ खराब था। वो उस आदमी को अपनी गाड़ी में बैठने को कहती है और उसे पूछती है तुम्हारे कितने दोस्त हैं। वो आदमी बताता है कि मेरे इस चेहरे की वजह से ना तो कोई मेरा दोस्त बनता है और ना ही कोई लड़की मेरे पास आती है, यहाँ तक कि मेरी शादी भी नहीं हुई। ये सारी बातें सुनने के बाद लड़की कोई जवाब नहीं देती और फिर उसे भी अपने घर ले जाती है। वो उसे अपने प्लान का हिस्सा बनाने ही वाली थी, लेकिन तभी उसे खिड़की पर एक फ्लाई दिखाई दी, एक मक्खी जो वहाँ पर ट्रैप थी, फंसी हुई थी। उस मक्खी को देखकर पता नहीं क्या सोचती है, फिर अपने आप को गौर से देखने लग जाती है और फिर अपने उस शिकार को छोड़ देती है, जिससे जाहिर हो रहा था कि जैसे उसे समझ आ गया हो कि जो कुछ वो कर रही है वो गलत है। और अब वो अपनी गाड़ी लेकर दोबारा निकल जाते हैं। इस चीज की खबर कि इस लड़की ने अपने शिकार को छोड़ दिया था उसके दूसरे साथी को हो जाती है और वो गुस्से में अब उस आदमी के घर जाकर उसे मार दे और उसकी बॉडी को अपनी गाड़ी में डालकर ले जाता है। इस टाइम वो बहुत ज्यादा कंफ्यूज लग रही थी। वो एक रेस्टोरेंट में जाती है, केक खाने की कोशिश करती है, लेकिन वो केक को थूक देती है। उसे देखकर इस तरह लग रहा था जिस तरह उसने केक पहली मर्तबा चखा हो और उसे बिल्कुल पसंद ना आया हो। वो अजीब डरे हुए अंदाज में जाकर एक पब्लिक बस में बैठ जाती है। उसे घबराया हुआ देखकर यहीं पास में बैठा हुआ एक आदमी उससे कहता है कि तुम चाहो तो आज रात मेरे घर रह सकते हो। वो लड़की मान जाती है। आदमी अच्छा था, वो उसे अपने घर लेकर गया। उसने उसके लिए खाना बनाया लेकिन उसने खाना नहीं खाया। यहाँ टीवी पर म्यूजिक लगा हुआ था, वो उससे सुनने लगी और फिर अगले दिन वो आदमी उसे घुमाने फिराने में ले गया। जिसके बाद रात में जब ये दोनों पास आए तो ये लड़की एकदम से घबरा कर वहाँ से जंगल में आ गई, जबकि दूसरी तरफ दिखाया गया कि अब उस लड़की को उसके सारे साथी मिलकर ढूंढ रहे थे। यही जंगल में उसे एक आदमी मिलता है जो उससे पूछता है क्या तुम यहाँ पर अकेली आई हो? ये बहुत ही खतरनाक जगह है, तुम्हें यहाँ पर बहुत ध्यान से रहना होगा, अकेले नहीं आना चाहिए था तुम्हें यहाँ पर। वो उसकी फिक्र कर रहा था और ये देखकर वो लड़की हैरान हो रही थी। वो आदमी उसे एक शेल्टर के बारे में भी बताता है जहाँ पर वो तूफान वगैरह आने के टाइम पर रह सकती है। अब वो लड़की वहाँ चली जाती है और वहाँ जाकर सो जाती है। सुबह जब उसकी आँख खुली तो इस टाइम उसके सामने वही आदमी था जो रात में उसे इसी जंगल में मिला था। वो अब उसके साथ बदतमीजी करने की कोशिश कर रहा था, इसीलिए वो घबरा कर यहाँ से भागने की कोशिश करती है, लेकिन वो आदमी उसे पकड़ता है और जब जबरदस्ती उसके कपड़े उतारने लगता है तो उसके कपड़ों के साथ साथ उसकी स्किन भी उतरने लग जाती है। ये देखकर वो लड़का बुरी तरह डर जाता है। वो लड़की अब आगे बढ़ती है और अपनी पूरी स्किन को उतार देती है और अंदर से हमें उसकी ब्लैक बॉडी दिखाई जाती है। उसका इंसानी चेहरा भी उसके हाथ में था जो उसे देख रहा था, आंखें भी झपक रहा था। यहाँ आकर हमें रिवील होता है कि असल में वो इंसान थी ही नहीं, वो एक एलियन थी जो उसी एलियन शिप से आई थी जिसे हमने मूवी के स्टार्ट में देखा है। इंसानों को वो किस मकसद से इस दुनिया से गायब कर रही थी ये यहाँ पर नहीं बताया जाता, लेकिन यहाँ पर उसके सारे बिहेवियर्स की मिस्ट्री खुल जाती है कि वो इतना अजीब बिहेव इसीलिए कर रही थी क्योंकि ना तो वो इंसान थी और ना ही उसमें इंसानों वाली फीलिंग्स थी। वो यहाँ पर इंसानों को समझना शुरू कर चुकी थी और ये करना उसे इस मिशन के दौरान अलाउ ही नहीं था। खैर अभी वो कुछ सोच ही रही थी कि इतने में पीछे से वो आदमी आकर उसके ऊपर पेट्रोल डाल देता है और उसे आग लगा देता है। वो लड़की अपने आप को बचाने के लिए भागती भी है,
लेकिन फिर कुछ ही दूर जाने पर पूरी तरह जलकर कोयला बनकर वहीं पर गिर जाती है। उसके मरते ही हमें अब दूसरी तरफ उसके साथी को दिखाया जाता है जो इसी स्नोई फील्ड में आ गया था। वो दूर से खड़ा कुछ देख रहा था, ऐसे जैसे उसे महसूस हो गया हो कि अब उसके साथी मर गई है। और इसी तरह बस उसे खड़ा दिखाते हुए ये मूवी यहाँ पर खत्म हो जाती है।